हमारे मंत्रिमंडल के साथी गोविंद मेघवाल जी, श्री लता भूपेश जी, राजेंद्र यादव जी, विशिष्ट अतिथि अनिल अग्रवाल जी, चीफ सेक्रेटरी रीता शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सुदीप नाका जी, चेथा जी और आशीष गुप्ता जी, और हमारे विशेष मेहमान निखिल डे जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सिविल सोसाइटी के तमाम मेरे साथियों, उपस्थित अधिकारीगण, स्टार्टअप कंपनीज के तमाम जुड़े हुए साथियों, राजीव गांधी युवा मित्र के मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज एक तरफ राजस्थान डीजी फेस्टिवल हो रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप का कार्यक्रम भी रखा गया है। और आज अभी दोपहर को आरटेट सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राजीव जी के नाम से इसका उद्घाटन हुआ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने तमाम विषयों के बारे में विस्तार से बताया, आपको फिल्म दिखाई गई है। बहुत मुबारक मौका है और जिस प्रकार से आप सब यहाँ बैठे हुए हो, कल भी मुझे आपके बीच में बोलने का अवसर मिला था और मुझे खुशी है कि आईटी के क्षेत्र में जो राजस्थान प्रगति कर रहा है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक दूरदृष्टि की सोच के साथ में है। मैंने कल आपको कहा था कि पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3% बजट रखा था हमने तमाम विभागों के लिए। क्यों रखा गया था? क्योंकि मेरे जो सोच थी, आज मैं मेरे लिए तमाम प्रोग्राम भावना के साथ में, क्योंकि राजीव गांधी के साथ में मेरे मंत्री बनने का, रहने का सौभाग्य मिला था। वो 40 साल की उम्र में बन गए थे प्रधानमंत्री देश के, 40 साल की उम्र। आज उनके नाम पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं और सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के हमारे नौजवान साथी में इतना उत्साह है कि गुड गवर्नेंस में इनकी भागीदारी बहुत बड़ी होने वाली है, हो रही है। और फेस्टिवल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों के मैसेज दिया गया है। मैं समझता हूं कि राजीव गांधी का सपना भी यही था। वो बहुत ही दूरदर्शी रखते थे। उस वक्त उन्होंने जब कहा इस मुल्क को हमें 21st सेंचुरी में लाना है, उनके मायने यदि 15 साल बाकी थे उस वक्त में नई शताब्दी प्रवेश होने के। उनका कहना यह था कि हम सब देशवासी इस कदर मेहनत करें, आगे बढ़े, जिससे कि ये मुल्क जब नई शताब्दी में प्रवेश करे इस लायक बन सके कि हम लोग विकसित राष्ट्रों के समकक्ष आने के काबिल बन सके। समकक्ष कब आएंगे? नई शताब्दी में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, अलग बात है। और उस लायक बन सके कि हम 21st सेंचुरी में कम से कम विकसित राष्ट्रों के बराबर आगे खड़े हो सके। रात दिन का फर्क होता है। जितनी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च दुनिया के मुल्कों में होती है, हमें उसका लाभ मिलता है 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा गैप होता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में जो प्रयोग होते हैं रिसर्च होने के बाद में,
वो चाहे खेती का हो, चाहे वो और किसी क्षेत्र का हो, शिक्षा का हो, टेक्नोलॉजी का हो, उसका लाभ अगर डेवलपिंग कंट्री में, जो हम भी डेवलपिंग कंट्री के रूप में रहे हैं, अगर 15, 20, 25 साल लगे तो कैसे हम उनके बराबर खड़े हो सकते। ये उनकी सोच, यही सोच के उन्होंने कहा हमें अपने देश को 21st सेंचुरी में प्रवेश करवाना है। कुछ लोगों ने आलोचना भी करी उनकी, जो कंप्यूटर की बात वो करते थे, आईटी की बात करते थे, लोग समझते नहीं थे और लोगों का कसूर भी नहीं था। कंप्यूटर का क्या उपयोग है उनके जहन में था ही नहीं। तो आलोचना करना कई बार स्वाभाविक भी होता है, हम बुरा भी नहीं मानते। अमेरिका में सुपर कंप्यूटर था, अमेरिका वाले सुपर कंप्यूटर के लाभ हमारे देश को देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने निर्णय किया कि हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। ये उनकी सोच, इस सोच के साथ में वो आगे बढ़े थे। आज हम जब मोबाइल फोन देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, और निखिल जी ने आपको बताया होगा किस प्रकार से हम इसका प्रयोग जो है, जो महात्मा गांधी का सपना था कि जब हम आजाद हो जाएं, सरकारें बन जाए, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी सोच देश के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसके आंसू पहुंचने की होनी चाहिए, वो कैसे आगे बढ़े। ये भावना गांधी की थी। और हम भी चाहेंगे कि आईटी का प्रयोग जो है, ये खाली कोई पहले भ्रम था, कोई पढ़े लिखे लोगों के काम की चीज है। जानकारी बहुत कम थी, अब भी बहुत कम है कई जगह। ये तो मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं ने क्रांति कर दी है। छोटे बच्चे भी घरों के अंदर जो है, 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, वो भी प्रारंभ कर देते हैं मोबाइल के माध्यम से खेलना भी, सीखना भी, ज्ञानवर्धन करना भी। तो बड़ी क्रांति हो गई है और दुनिया के पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें आपकी दखल हो गई है। आप सब जानकारी है, सबसे जुड़ सकते हैं दुनिया भर के लोगों से। ये क्रांति नहीं तो क्या है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त भी आएगा, एक मोबाइल टेलीफोन इजाद होगा। पहले टेलीफोन क्या होते थे हम जानते हैं, 10 घंटे लगते थे जयपुर जोधपुर बात करने के अंदर, दिल्ली बात करने के अंदर। मिलता नहीं था, मिलता तो कट जाता था। ऑपरेटर अलग पंचायती करता था, उसकी मर्जी पे बात होती थी कई बार। वो वक्त भी देखा हुआ है। आज एक छोटा सा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जोड़ दिया दुनिया में आपको सबको। ये सपना राजीव गांधी का था। इसलिए आज जब हम लोग डीडी फेस्ट के देखते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, तो गर्व होता है कि हमारे प्रतिभाओं की कमी नहीं राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा, एग्जीबिशन देखी होगी, फेस्टिवल देखा होगा। कल मैंने देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तमाम उन साथियों को, उन कंपनियों को, नौजवानों को, छात्रों को, चाहे स्कूल के स्टार्टअप हो और चाहे उन्होंने प्रयोग किया हो, मैं समझता हूं कि प्रतिभा जो है उनके अंदर छिपी हुई, जैसे खेलों के अंदर प्रतिभा को तराशने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग अभी 29 तारीख से ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसके अंदर खेलने के लिए। एज कोई नहीं रखा है। एज नहीं रखी गई है। अरे आप लोग शांत रहो भैया, वरना सब सफेद कपड़े पहने हुए हो, लोग कहेंगे मीडिया वाले सब सेवा दल के लोग आगे दिखते हैं यहाँ पर। आप प्लीज शांति से बैठे रहें।
तो मैं कहना चाहूंगा कि एक पूरी क्रांति का फायदा हम कैसे लें। एक तरफ तो इंटर्नशिप के लोग बैठे हैं यहाँ पे बच्चे, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका बता दिया, आपको प्रेजेंटेशन बताया गया है, आप सब जानते हैं, ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है। आप उस गरीब का भला कर दोगे, गांव के परिवार का भला करोगे जिनके लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कोई कम बात नहीं है। ये खाली आपको कोई सर्विस नहीं दी गई है, आप एक प्रकार से सोशल वर्कर की तरह भी हैं, एक्टिविस्ट की तरह भी हैं। आपकी जिंदगी में जो आपके अनुभव होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी वो पूंजी के रूप में आपके साथ चलेंगे जीवन भर। मैं खुद जब बचपन में घूमता था अकाल सूखे के अंदर, अकाल सूखा पड़ता ही रहता था राजस्थान के अंदर, मजदूरी की लोग मांग करते थे, पीने के पानी की मानवों को भी, मनुष्यों को और पशुओं की जरूरत होती थी, चारे का प्रबंध अलग करना पड़ता था। तो गांव गांव घूमते थे, उससे हमें सीखने को मिला। और जो मैंने सीखा गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के पूछ के क्या तकलीफ आपको है, हम आपके सुख दुख में साथी बनने आए हैं, वही भावना आप सब में होनी चाहिए। आप प्रत्येक ग्रामवासी को बताएं, हम आपके सुख दुख के साथी हैं, इसलिए हम आपके यहाँ आए। ये भावना आपकी होनी चाहिए। अनिल अग्रवाल जी को आज जो बुलाया गया है, वो इसीलिए आपके सामने बुलाया गया था। उन्होंने खुद ने अपने मुंह से भी कहा कि बचपन में वो चौमू और रिंगस में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ रहते थे। आप सोच सकते हैं, चौमू और रिंगस का व्यक्ति जो कहते हैं ना तो सड़कें थी, ना बाथरूम थे और ना घड़ी थी, रेलगाड़ी आती तो मालूम पड़ता कितना टाइम हो गया है। वहां से उठ करके आज ये लंदन में रहते हैं और देश के अंदर जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसको हम भूल नहीं सकते। और बाड़मेर के अंदर आप कल्पना कीजिए, कंट्री का 20% तेल निकलता है, वो हमारे प्रदेश के अंदर बाड़मेर में निकलता है 20%। आज वहाँ रिफाइनरी लग रही है और इनकी कंपनी जो है वहाँ गैस की खोज कर रही है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत गैस मिली है, आगे और कामयाब होगी इनकी कंपनी। इनका सपना है कि मैं किस प्रकार से राजस्थान में खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ये बार बार जबकि आते हैं जयपुर तो कहते हैं राजस्थान वो राज्य है जहाँ खनिज संपदा इतनी ज़्यादा है, सोना चांदी पोटेशियम तो दुनिया में, हमारे यहाँ बीकानेर हनुमानगढ़ में है, दुनिया में 2-3 जगह ही अभी बता रहे थे। सब कुछ यहाँ पर है, टैलेंट यहाँ पर है। उस टैलेंट को तराशने की आवश्यकता है, जिसका काम हम शिक्षा के माध्यम से, आईटी के माध्यम से करना चाहते हैं। इसीलिए आज संस्थाएं जो राजस्थान में हैं, वो राजस्थान पहले वाला राजस्थान नहीं रहा है। आज यहाँ पर आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई संस्थान, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। 20 साल पहले जब मैं सीएम बना था, 22 साल पहले, तो खाली 6 विश्वविद्यालय थे और 80 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 80 विश्वविद्यालय। और हर जिले में पहले हम लोग देखते थे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में मेडिकल कॉलेजेस हैं, अजमेर में 4 कॉलेज थी मेरे ख्याल से। आज राजस्थान के 33 में से 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़ा आगे बढ़ रही चिकित्सा के अंदर। शिक्षा का जाल बिछ गया। यहाँ पे कॉलेजेस तो हमने 75 वर्ष में कॉलेज खोली 250, और मैंने अभी 4 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 4 साल के अंदर। 91 कॉलेजेस, 94 कॉलेजेस गर्ल्स की है। और हमने ये भी कह दिया है कि जहाँ गर्ल्स 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव में, कस्बे में,
वहाँ नई कॉलेज खोल दी जाएगी लड़कियों के लिए, ये हमने फैसला किया है। और शायद आपको मालूम होगा यहाँ गर्ल्स बहुत कम बैठी हुई है वैसे तो, परंतु लड़कियां जो है उनकी पढ़ने वालों की संख्या लड़कियों की लड़कों से ज्यादा हो गई राजस्थान के अंदर। वो वक्त भी आज राजस्थान में आ चुका है। आप सोच सकते हो कि जो सरकार की सोच है वो यही है, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरियां लगाई हमने, 1,20,000 के लगभग लग चुकी है, 1,20,000 के आसपास चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, प्रोसेस में है। और 1,00,000 की घोषणा में न भी करिए, 22-23 के बजट के अंदर करिए। कहने का मतलब ये है राजस्थान में कैसे हम चहुमुखी प्रगति करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें। 90 लाख लोगों को आज हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। ये तमाम बातें चिरंजीवी योजना है, मालूम है। तो जो हमारे साथी युवा मित्र इंटर्नशिप कर रहे हैं राजीव गांधी के नाम से, उन सब के टिप पे होना चाहिए सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या क्या है, किस प्रकार आप उनको पहुंचाएं उन घरों तक जो वंचित रह गए हैं। क्योंकि इतनी शानदार योजना देश में कहीं पे भी नहीं है। ये सोशल सिक्योरिटी है। कुछ लोग कहते हैं रेवड़ियां बढ़ रही है, ये रेवड़ियां नहीं है। किसी का इलाज करवाना रेवड़ी है क्या? आज 10 लाख तक का बीमा कर दिया सब लोगों का, पूरे प्रदेशवासियों का, अमीर गरीब कोई भी हो। आप सोचिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का काम पड़ गया मान लो। पहले मैं क्या सोचता था, मैं जानता हूँ कि किसी दोस्त की बात सुनते थे, इनके घर पे लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई तो घबरा जाते थे घर वाले। आज आपको जान के खुशी होगी 10 लाख के अलावा भी अगर किसी काम पड़ गया लीवर ट्रांसप्लांट का, किडनी ट्रांसप्लांट का, MRI CT स्कैन तो फ्री कर दिए हम लोगों ने। पर अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करना है किसी को, 10 लाख के अलावा उसको खर्चा सरकार देगी ट्रांसप्लांट करवाने का। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे देश में ऐसी स्कीम कहीं नहीं है। अब मैं चाहता हूं, मेरी मार्मिक अपील आपसे कि आप लोग जो हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप कम से कम एक परिवार भी वंचित नहीं रहे। कई अनपढ़ होते हैं, कई लापरवाही कर देते हैं। बीमारी हर घर में कभी न कभी आती है। उस वक्त कम से कम उनको विश्वास रहे, बहुत बड़ी बात। और उसी स्कीम में हमने 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का भी। तो एक्सीडेंट में मर जाता बेचारा, एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, अगर डूब गया पानी में और कोई हादसा हो गया। अभी बरसात में कई लोग डूब गए थे, सबके घरों में 5-5 लाख रुपए पहुंच गए। ये स्कीम है, शानदार। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें किस प्रकार से आपको इन्वॉल्व होना है, काम करना है। और आपका जो अभी टाइम होगा, ये आपके लिए, मैं रिपीट करूँगा, ये जो आप ईमानदारी से काम करेंगे, समर्पित होकर काम करेंगे, प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, निष्ठा के साथ काम करेंगे, तो आपको इतने अनुभव मिलेंगे गांव वालों से, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो अनुभव आपकी ज़िंदगी में, आप कहीं जाओगे, चाहे आप राजनीति में आओ, चाहे आप उद्योग लगाओ, नौकरी करो, कहीं जाओगे तो आपके ये अनुभव, गांव वाला अभी सेवा कर रहे हो आप लोग, वो आपके हमेशा आपके लिए अनुभव का काम करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा, मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो फैसले हमने किए हैं वो फैसले लाजवाब है, दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। निखिल डे जी ने कल यहाँ पर परिचय करवा सब तबकों से, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे रेवड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, निःशक्तजन हो,
ये आईटी का प्रयोग इतना शानदार रहा अभी कोरोना के अंदर। हमने 500 से अधिक वीसी किए, 500 से अधिक मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। 300 साढ़े 300 तो खाली कोरोना के लिए थी। उसके अंदर राजस्थान वो राज्य आज है जहाँ हर ग्राम पंचायत जुड़ी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई है। और वो ऐसी बात होती है जब हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हमने वार्ड पंचों से सरपंचों तक से बात करी, सबको इन्वॉल्व किया। आपको मालूम है राजस्थान वो राज्य रहा कोरोना के प्रबंधन में नंबर 1 था देश के अंदर। सब जानते थे बात को, दुनिया के अंदर नाम हुआ भीलवाड़ा मॉडल का। जब कोरोना आई था तो जिस प्रकार से मॉडल तैयार किया हम लोगों ने, और जिस प्रकार से कोरोना के अंदर व्यवस्था हुई है, दवाइयाँ फ्री, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री दिए हम लोगों ने। अरे कहीं नहीं हुआ। दवाइयाँ जरूरत पड़ती थी चार्टर प्लेन से मंगाते थे बॉम्बे से, एक दिन में डिले नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के लोग मारे गए ऑक्सीजन के अभाव में पूरे देश भर के अंदर। राजस्थान में हमने ऑक्सीजन के अभाव में किसी को नहीं मरने दिया। शानदार तरीके से काम आप सबका आशीर्वाद से हुआ। और तो और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते गर्व है, हमने पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, सबको बातचीत करी, उनको इन्वॉल्व किया, कार्यकर्ताओं को, धर्म गुरुओं को किया, एनजीओ को किया, एक्टिविस्ट को किया। और हमारे राजस्थान के संस्कार भी है आम लोगों के अंदर भी। मुसीबत के वक्त में, अकाल में, सूखे में, चाहे गाय की सेवा भी क्यों नहीं करनी पड़े, पर हमारे लोग संस्कारवान है। राजस्थान के अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी संस्कृति है। सबने मिलकर के एक दूसरे की मदद करी, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे और डर भी था, पता नहीं मेरे को खुद को कोरोना नहीं हो जाए। तब भी चाहे पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, हर सरकारी कर्मचारी ने, हर वर्ग ने, मैं समझता हूँ एक दूसरे की इमदाद करी। डॉक्टरों ने, नर्सेज ने तो करी थी जान हथेली में रख के, कि डॉक्टर नर्सेज की जान भी चली गई है। पर कोरोना के मुकाबला ने बहुत शानदार तरीके से राजस्थान में किया। पर मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, उस वक्त भी मेरे सामने एक चिंता थी। लॉकडाउन में लोग बंद हो गए हैं तो ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले बैठते हैं, उनकी तो बंद हो गई ठेले वालों की। वो ठेले क्या चलाएंगे, बंद ठेले, तो क्या खाएंगे वो लोग। कई लोग तो आप जानते हो लावारिस भी होते, सो जाते हैं कहीं पे भी, कई तकलीफ वाले होते हैं। हमने सर्वे करवाया सबका, और सर्वे कराने के बाद में आईटी के माध्यम से हमने, अभी जो अखिल लड़ो जी कह रहे थे आपको, डीबीटी करिए, डायरेक्ट बेनिफिट किया उनको बैंकों के माध्यम से। डायरेक्ट बैंकों में पैसा पहुंचे, उन सभी खाते खुलवाए गए, और 35 लाख लोगों को 5 बार हम लोगों ने 1,000 1,500 रुपये भेजे, जिसे आदमी भूखा नहीं रहे। तो एक प्रयोग किया वो भी। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर भी, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवर्नेंस की हो, या गरीबों की इमदाद करी हो। इस प्रकार ये आईटी जो है, हम लोग गरीब को बिंदु मान करके, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कोई वर्ग का है, कैसे उनको हम फायदा पहुंचाएं, इस दिशा में काम बढ़ रहा है। और जितना प्रयोग हो रहा है राजस्थान के अंदर, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। भामाशाह केंद्र पिछली गवर्नमेंट के बना हालांकि अच्छा बना है, हम उसका उपयोग भी करें। डाटा सेंटर बना हुआ, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। हम उनकी तरह नहीं है जो सरकार बदल दे काम बंद कर दे। हम तो उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। सरकार बदल जाओ भलाई, हमारी सरकार आई तो हम उनको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ERCP है 13 जिलों की पीने के पानी योजना। प्रधानमंत्री जी हम बार बार रिक्वेस्ट करेगा, आप कृपा करके इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। जो वादा किया आपने जयपुर में, अजमेर में, हम छोड़ने वाले नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लगातार 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 मांग करते रहेंगे। 2 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई का, 2 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई का मिले लोगों को। 13 जिले में पानी पहुंचे पीने का। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, जल्दी होगा, वरना हमने काम बंद नहीं किया। उनके कहने के बावजूद भी 9,000 करोड़ रुपये रखे मैंने अभी उसके लिए
काम चालू चलता रहे आगे बढ़े। इस प्रकार से आईटी का प्रयोग जो है हम हर क्षेत्र में करेंगे, आईटी को बढ़ावा देंगे। और इंक्यूबेटर सेंटर बने हैं, स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। जितने नौजवान हैं, हम तो 200 छात्रों को विदेश भेजने के लिए, आपको मालूम है मैंने बजट में घोषणा कर रखी है, 200 छात्र जो साधन जिनके पास नहीं है उनको भी विदेश में पढ़ने का सौभाग्य मिले। खाली पैसे वाले जाए वो बात नहीं है, पूरा सरकारी खर्चे पे उनको भेज रहे हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए 200 छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों को। इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि आज 2002 के अंदर जो लोक मित्र के नाम से हमने शुरुआत करी थी, बढ़ते बढ़ते वो ई मित्र हो गया। आज बताइए आप 80,000 85,000 ई मित्र चल रहे हैं राजस्थान में। 100 से अधिक सेवाएं दे रहे हैं वो सभी तरह की। और जो एडवांस में ई मित्र के मशीनें हैं, ई मित्र प्लस कहलाती है वो तो आप खुद सेल्फ ऑपरेट कर सकते हो और कोई तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप कल्पना कीजिए जिस प्रकार से आप 100 से अधिक सेवाएं अगर उसको मिलने लग जाए, जितनी स्कीम है आपकी वो आपके लोग सेवा केंद्र में उपलब्ध हो जाए, पोर्टल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं जो है उसकी जानकारी मिल जाए, बेनिफिशियरी के लिए लिस्ट पोर्टल बन जाए उनके लिए, ये तमाम काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे खुशी है सिविल सोसाइटी के लोग अभी उन्होंने खुद ने प्रोग्राम किया बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, पूरे राजस्थान के सिविल सोसाइटी के लोग, अरुणा राय जी, निखिल डे जी, तमाम लोग आए थे। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, जैसे हमारे राजीव गांधी युवा मित्र बैठे यहाँ पर, उसी ढंग से वो लोग भी राजस्थान भर में, सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी भूमिका है राजस्थान के अंदर। हमेशा हमने इनको प्रोत्साहन दिया है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, आरटीआई पहली बार हिंदुस्तान में आई है तो राजस्थान से शुरुआत हुई थी उसकी, और वो अरुणा राय जी और निखिल डे के कारण हुई थी। उसके बाद में तो यूपी गवर्नमेंट ने कानून बना के आम जनता को जो अधिकार देने का काम किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी जी के वक्त में, जिसमें आज देखिए आप आरटीआई के अलावा आरटीई एजुकेशन गरीबों के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, राजस्थान में हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। और नरेगा जो आया महात्मा गांधी के नाम से, जो अभी कोरोना में जो लाखों मजदूर पैदल चले थे हिंदुस्तान भर में, उनको बचाया किसी ने, तो नरेगा ने बचाया है, उनको रोजगार मिल गया आखिर के अंदर। तकलीफ बहुत पाई उन लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आखिर में उनको रोजगार मिला, लाखों लोगों को काम मिला था। और राजस्थान गवर्नमेंट तो बहुत प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। हमने 100 दिन की बजाय 25 दिन हमारे खर्चे से रोजगार देंगे, ये व्यवस्था हमने कर दी है राजस्थान के अंदर। एक्स्ट्रा शहरों में अलग से हमने इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह स्कीम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जल्दी शुरू होने वाली है। शहर में जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनको काम मिलने लग जाएगा। इस प्रकार से चारों बजट जो है हमारे, अगर कोई रिसर्च करे तो पाएगा कि ऐसा बजट हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में हम किसी से कम नहीं हैं, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। आपको समय नहीं है कि मैं सब बातें बताऊँ आपको, इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके आप जो है भविष्य आप है देश के और प्रदेश के, नौजवान पीढ़ी भविष्य है, उनको चाहिए कि वो संस्कारवान जो बने हैं हमारे प्रदेशवासी, उसी रास्ते पे चलें और प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहिंसा का माहौल बनाए, हमेशा रखें। क्योंकि अगर
कई झगड़े होते हैं वो परिवार ही ऊपर नहीं आता है, या शांति होती परिवार ऊपर बढ़ता है, परिवार में भी भाईचारा हो। वही बात लागू होती है गांव के लिए भी, प्रदेश के लिए, देश के लिए। अगर तनाव है, हिंसा का माहौल है और हिंसा होती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, आप सोच सकते हो कि तकलीफ आती है प्रदेश को। हमारे पर बहुत बड़ा भार है कि हम कैसे एक व अखंड रहें, देश मजबूत बने। 75 साल का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, उसमें खाली इवेंट नहीं हो बल्कि जो हमारी उपलब्धि हैं, उन नेताओं ने जिन्होंने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, त्याग बलिदान किए हैं, फांसी के फंदे पर चढ़े थे वो लोग, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, जेलों में बंद रहे थे पंडित नेहरू जैसे लोग 10-10 साल। वो उपलब्धि हमारे सामने नौजवान पीढ़ी को बताएं। और आज़ादी के बाद में सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर कोई बाढ़ से आती थी। राजस्थान में बिजली 13 मेगावाट थी, और 23,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही राजस्थान के अंदर हो रही। तो ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, जो कुछ भी हुआ है हो रहा है। आज आधुनिक भारत से हम बैठे हैं इस प्रकार से, कहाँ बिजली थी, कहाँ पानी थी, कहाँ ये टेंट थे। उस जमाने से शुरू करते करते आज पहुंचे। हमें गर्व होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है पार्टियों की, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। और हम जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, प्रधानमंत्री हो चाहे वो आम नागरिक हो, फ्रीडम फाइटर हो, उन सबकी कुर्बानियों को, त्याग को, बलिदान को, उनकी उपलब्धियों को, उनकी भागीदारी को अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को, जो कल का भारत का निर्माण करने वाले वही बनेंगे, तब जाके वो अगली पीढ़ी को बता पाएंगे अपने बारे में, देशवासियों के बारे में। और ये गर्व जो होता है, मोटिवेशन होता है, ये देश को मजबूत बनाता है, सबकी भागीदारी करता है, देश एक रहे, अखंड रहे। हमारे यहाँ अनेकता में एकता, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जाति हैं, धर्म हैं, हम सब मिलके चलेंगे तभी तो मुल्क मजबूत रहेगा मुल्क। वरना पाकिस्तान बनाता है धर्म के नाम पर, मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान बना दिया गया जबरदस्ती। हम तो अलग बनेंगे मुसलमान की धर्म के नाम पर। 2 टुकड़े क्यों हो गए फिर पाकिस्तान के? अगर धर्म के नाम पे मुल्क बनते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे मुल्क बनाने की बातें की जा रही है, अगर धर्म के नाम पे मुल्क बन सकते होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों होते? कोई जवाब है किसी के पास में? इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर बांग्लादेश अलग बन गया, भाषा के नाम पे अलग बन गया। वहाँ उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, कितनी बोली है, समझ में आती नहीं, लिखा हुआ क्या है। इतने बड़े मुल्क को आप एक अखंड रखोगे। 75 साल में ही भूमिका अदा करी है। इंदिरा गांधी की जान चली गई तो इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी बनने दिया देश को, देश नाबूद कर दिया। बहन सिंह जी ने आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उनको बम से उड़ा दिया गया। राजीव गांधी शहीद हो गए। ये वो मुल्क है, उसमें में गर्व होना चाहिए अमृत महोत्सव के अवसर पर। अगर हम उनको भूल जाएंगे राजनीति करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अमृत महोत्सव में जो फायदा मिलना चाहिए, दुनिया के मुल्कों में चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान मुल्क अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, ये चर्चा वहां तक होनी चाहिए। और चर्चा जब होगी जब हम, जो हमारा इतिहास है शानदार, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का, चाहे विकास का हो, चाहे गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का हो, वो जब बताएंगे वर्तमान पीढ़ी को, तब जाके वर्तमान पीढ़ी आने वाले वक्त के अंदर अगली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखा पाएगी, उसके काबिल बन पाएगी। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिनको सम्मान मिला है उनको भी, जिन्होंने काम किया इन पूरे कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई, पूरे डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को भी, और आप सबको भी, प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी, जो हमारे युवा इंटर्नशिप बने हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।